अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर आ गई। रामलला की प्रतिमा की गर्भगृह में स्थापना हो चुकी है। 22 जनवरी को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इससे पहले रामलला की प्रतिमा के चेहरे की पहली तस्वीर आ गई। ये पहली बार है जब भक्तों के सामने रामलला की पूरी तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में न तो उनका चेहरा ढका है, न ही आंखों पर पट्टी है। ये मूर्ति भगवान राम के बाल स्वरूप की है, क्योंकि रामलला में लला का मतलब होता है बच्चा, और रामलला की ये मूर्ति भी भगवान के उसी बाल रूप की है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के चेहरे पर वही मासूमियत और भोलापन दिखाया, लेकिन राम के बाल स्वरूप में भी चेहरे पर तेज की कोई कमी नहीं थी। इससे पहले रामलला की पूरी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया गया। एक दिन पहले गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना भी कर दी गई और रामलला की प्रतिमा को ढक दिया गया। और अब भक्तों को रामलला के इस रूप के दर्शन 23 जनवरी को होंगे। हालांकि इस तस्वीर के जरिए उन्हें रामलला के पूर्ण दर्शन हो गए। मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति बहुत खास है। इसकी जो तस्वीर आई उसमें प्रतिमा के बीच में रामलला धनुष बाण लेकर खड़े हैं और किनारे पर भगवान विष्णु के 9 अवतारों को दिखाया गया। कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि की भी झलक दिखाई गई। इसके अलावा प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में ओम और स्वास्तिक के निशान भी बनाए गए और विष्णु के अस्त्र, शंख, चक्र और गदा भी दिखाए गए। और मंदिर में इसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक दिन पहले रामलला को आसन पर स्थापित करने के लिए करीब 4 घंटे की विशेष पूजा की गई थी। इसके बाद मूर्ति के चेहरे को ढक दिया गया था। और रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन से पहले वही तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में रामलला का चेहरा और हाथ पीले वस्त्र यानी पीतांबर से ढका हुआ है और शरीर पर श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र लिपटे हुए हैं। ये मंदिर में स्थापित होने के बाद की तस्वीर है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें रामलला का चेहरा दिखा। करीब 200 किलो की राम की यह प्रतिमा 51 इंच ऊंची है। इसे काले रंग के 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है और इस प्रतिमा की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं माना जाता और इसे निर्जीव समझा जाता है। इसीलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जीवन शक्ति की स्थापना करना या मूर्ति में जीवन लाना। और इसीलिए 22 जनवरी को रामलला के इस सुंदर बाल स्वरूप वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर लोग इस मूर्ति की पूजा कर पाएंगे। इस बीच रामलला की मूर्ति की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें रामलला की प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया और उनके हाथों में स्वर्ण धनुष भी रखा गया। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब वर्कशॉप में रखी उनकी मूर्ति को पोशाक पहनाकर देखी जा रही थी और उस वक्त उनकी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई थी। रामलला की प्रतिमा को केवल पोशाक ही नहीं बल्कि रत्न जड़ित मुकुट और आभूषण भी पहनाकर देखे गए। माना जा रहा है कि ये वही आभूषण हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को उन्हें पहनाए जाएंगे। रामलला की इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसी वर्कशॉप में रहकर तैयार किया। उनकी कारीगरी ने तो मूर्ति को भव्य बनाया ही, श्रृंगार और धनुष ने रामलला की इस प्रतिमा को अलौकिक बना दिया। जहां उनकी पोशाक हरे और पीले रंग से तैयार की गई, वहीं उनकी माला को हरे और पीले रंग के फूलों से बनाया गया। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे अनुष्ठान के चौथे दिन यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की गई। इसके लिए मंदिर में कई अग्निकुंड बनाए गए और वहां विशेष पूजा की गई। और मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड स्थापित किए गए। पुजारियों ने विशेष अनुष्ठान के जरिए इन हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैदिक मंत्रों के जरिए मंदिर में पुजारियों ने यही विधि की। तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करने की इस विशेष विधि को अरणि मंथन कहते हैं। अरणि का मतलब होता है लकड़ी और इस विधि में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए लकड़ी से अग्नि को प्रकट किया जाता है। फिर उसी अग्नि में हवन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अरणि मंथन विधि के साथ अयोध्या में चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हुआ और इसके बाद नवग्रह की स्थापना की गई। इसके अलावा मंदिर में वास्तु शांति के लिए भी पूजा की गई।
इससे एक दिन पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर स्थापित किया गया था। और इसके अगले दिन अरणी मंथन, नवग्रह पूजा और वास्तु शांति की पूजा की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी से पहले कुछ और विधियां होंगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा और इन विधियों के दौरान रामलला के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके बाद आम लोग मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले के 3 दिन यानी 20, 21 और 22 जनवरी को मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए 20, 21 और 22 रामलला के कपाट बंद रहेंगे। यानी अगले 3 दिन तक अयोध्या में रौनक तो लगेगी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बाकी है और प्राण प्रतिष्ठा होते ही अगले दिन भव्य और दिव्य मंदिर को खोल दिया जाएगा और आम लोग राम के बाल रूप के दर्शन कर पाएंगे।